12 अगस्त 2022 के मेरे इस YouTube लाइव पे सबका स्वागत करता हूं। और जैसे आज का टाइटल दिया है कि आने वाला हफ्ता नॉर्थ इंडिया यानी मैक्सिमम जो इंडिया का हिस्सा है, जो महाराष्ट्र मिडिल इंडिया का हिस्सा माना जाता है, और महाराष्ट्र का नीचे का साउथ इंडिया और महाराष्ट्र के ऊपर का जो है नॉर्थ इंडिया कंसिडर किया जाता है। तो नॉर्थ इंडिया यानी महाराष्ट्र का ऊपर का जो हिस्सा है, यूपी, एमपी, उत्तराखंड, झारखंड, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, और खास करके पूर्व राज्य उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश। अपना हिस्सा नहीं है बांग्लादेश, मगर है तो भाई रीजन में अपनी है ना। वहाँ से मुझे कई लोग फॉलो करते हैं, तो उनके लिए भी थोड़ी सी वार्निंग। बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, नेपाल, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ खास करके, ये रीजन। और बाद में 15 तारीख के बाद हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, खास करके राजस्थान बाद में 15-16 के बाद में। आपने आज तक जो देखा, आप जो देखा वो सब ट्रेलर था दोस्तों। यानी पिक्चर शुरू होके 10-15 मिनट हुए हैं, 15 से 20 मिनट। पहले ट्रेलर के 2 मिनट रहते, 2 से 2.5 मिनट वो हो चुका पिछले महीने। अभी जो अगस्त का चल रहा है, या अभी पिक्चर स्टार्ट हुई है। अब हीरो हीरोइन का यानी जल तांडव, वायु तांडव, ये अग्नि तांडव, भूमि तांडव, इंट्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है। तो ये हीरो हीरोइन है इस सारे डिजास्टर मूवी की हीरो हीरोइंस। बहुत ख्वाहिश थी, बहुत ख्वाहिश थी। बदले में भाई की सुरक्षा का वचन देते हैं और न्यूज सुन लेते थोड़ा। कल अखबारों ने आज अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की मुफ्त चुनावी वादे और समाज कल्याण योजनाओं में फर्क है, राष्ट्रीय सहारा की पहली खबर है। पत्र ने शीर्ष अदालत के हवाले से लिखा है, अर्थव्यवस्था को नुकसान और जन कल्याण के बीच रखना होगा संतुलन। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में आत्मघाती हमले की बड़ी साजिश के नाकाम करने को दैनिक भास्कर और जनसत्ता ने पहली खबर बनाया है। ये हमेशा 15 अगस्त, 26 जनवरी इलेक्शन के टाइम पे कैसे के जम्मू कश्मीर एन वक्त पे हमले बढ़ जाते हैं यार, समझ में नहीं आता है। मुझे भी आता है, आपको नहीं आता है, मैं बता रहा हूँ। मुझे तो आता है, क्यों समझ होता है। नरेंद्र मोदी को राखी बांधने की खबर सभी अखबारों ने सचित्र दी है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ में 1248 वैज्ञानिकों की भर्ती को रक्षा मंत्रालय द्वारा सैद्धांतिक मंजूरी देने को हिंदुस्तान ने प्रमुखता से देते हुए लिखा है, चरणबद्ध तरीके से अगले 3-4 साल में ये भर्ती अभियान पूरा होगा। महाराष्ट्र में आय ये जो 390 करोड़ रुपए भारत महाराष्ट्र के इनकम टैक्स में रेड डाल के पकड़े ना जालना में, ये सारे के सारे बीजेपी सपोर्टर है। ये बात खास है, आप सुन लो, ये सारे के सारे बीजेपी सपोर्टर है। लगाने पर 500 रुपए का जुर्माना। दिल्ली में फिर से मास्क कंपलसरी है। न्यूज नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, खतरा बड़ा नहीं पर टला नहीं। पत्र लिखता है, अब सख्ती होगी मास्क नहीं पहनने वालों पर। विश्व का सबसे लंबा इलेक्ट्रिक हाईवे होगा ऑस्ट्रेलिया में, राजस्थान पत्रिका की खबर है। पत्र ने इसे समय की मांग बताते हुए लिखा है, 200 किलोमीटर से भी कम दूरी पर होंगे चार्जिंग स्टेशन। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में ग्रामीण पर उपलब्ध भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर 5वें दौर की बातचीत संपन्न। ब्रिटेन डूब रहा है, उससे क्या धंधा कर रहे हैं। परमाणु संयंत्र के पास हुई बमबारी पर चिंता जताई। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने परमाणु ऊर्जा संयंत्र के आसपास सभी सैन्य गतिविधियों को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया। जम्मू कश्मीर में वार्षिक अमरनाथ यात्रा संपन्न। 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा के दर्शन किए। पहली खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 16 इस महीने की 16 से सहकारी बैंकों का मीटिंग है अमित शाह के साथ। इसका मतलब अगला नंबर जो है डूबने का, नेशनल बैंक डूब रही है, कोऑपरेटिव बैंक डूब रहे हैं,
अगला नंबर ये सहकारी बैंक है, जिसमें भारत का सबसे ज्यादा किसानों का और बिजनेसमैन लोगों का पैसा वहां पे इन्वेस्टेड है, सहकारी बैंक्स में। तो अगला नंबर है ये सहकारी बैंक्स का। भाई साहब, सहकारी बैंकों में पैसे हो गए तो मैं अभी वार्निंग दे रहा हूं, निकाल लो। अगले 6 महीनों में सहकारी बैंक डूबने वाले हैं। पैसा होगा निकाल लो, घर में कैश रखो। लोग पूछते हैं सर पैसे का क्या करें, मैं भी फिर से कहता हूँ पैसे निकाल लो। कम से कम अपने घर में लाख भर रुपए तो भी कैश रखो, यानी कल जब नौबत आ जाएगी, ये लोग सडनली कैश बंद कर देंगे तो कम से कम महीने 2 महीने के लिए आप आपका घर चला सकोगे। कैश एकदम से बंद नहीं होगी, चलन में रहेगी। जैसे 2016 में मोदी ने नोटबंदी कर दी थी, मगर फिर भी 5 महीने तक नोट चल रहे थे। तो उसी तरह से 5 महीनों तक, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक ग्रिड फेलियर होने वाला है, इसमें कोई सवाल नहीं होगा। जिस तरह से सोलर फ्लेयर हो रहे हैं, वो इलेक्ट्रिक ग्रिड फेलियर होगा। जब हो जाएगा तो ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाएगी, ऑटोमेटिक आपका बैंक की अपना जो टावर सिस्टम है, मोबाइल टावर, वो बंद हो जाएंगे। फिर ऑटोमेटिकली आपका एटीएम कार्ड्स और डिजिटल जो मोबाइल का आपका पेमेंट सिस्टम है वो बंद हो जाएगी। तो इसलिए अपने घरों में कम से कम लाख रुपए तो भी कैश, मिडिल क्लास के अबव, अपर मिडिल क्लास में बनी, मिडिल क्लास ने कम से कम 50 और लोअर मिडिल क्लास ने कम से कम जो भी अपनी आय है उसका 10% अपने घरों में रखो। मैं आप बहुत दिनों बाद थोड़ा सा इसके बारे में बात करने आया, क्योंकि अब जो है, मैंने कहा था मैं किसी का डेस्टिनी, एक लिमिटेड सोर्स पे आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। कुछ लोगों ने हमारी इन्फॉर्मेशन, मगर ऐसे हमसे खुद बच गए, आज हमको ज्ञान पेल रहे हैं। वो का खून में है भारत के, जय सिंह भर घर में भरे पड़े हुए, उन्हीं की वजह से तो ये हुआ है। झांसी की रानी को उसके देर ने मरवाया, टोपे टीपू सुल्तान को उसके चाचा ने मरवाया। न का ध का म करना, धरावेचा मरावे, मारावे करने वाले ये हमारे महाराष्ट्र के पेशवे में है। संभाजी महाराज, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे छत्रपति संभाजी महाराज को उनके साले साहब ने ही पकड़वाया। तो गद्दारी तो है इस भारत में, तो कोई ये नहीं है। अब भारत के मोदी साहब का बाल का पपेट बन के भारत को डुबा रहे हैं, सब कुछ अडानी अंबानी को बेच रहे हैं। अडानी सब कुछ बिल गेट्स को देगा। ये तो गद्दारी है, तो खून में है, क्या कर सकते हैं। मगर इसी खून में से छत्रपति शिवाजी महाराज भी निकले, किसी खून में से संभाजी महाराज भी निकले, किसी जमीन में से महाराणा प्रताप भी निकले, भगत सिंह भी निकले, चंद्रशेखर भी निकले, आज़ाद भी निकले, सदगुरु भी निकले, सुभाष चंद्र बोस भी निकले, महात्मा गांधी भी निकले, नेहरू जी भी निकले, पटेल जी भी निकले, आज़ाद भी निकले। तो ये जमीन दोनों देती है। भी के गद्दारों के, और बाद में उन गद्दारों को हटा के इस देश को फिर से स्वतंत्र करने का, उसे फिर से सुजलाम सुफलाम बनाने, गद्दारों ने देश बेचा है। अब हम आ रहे हैं, आएंगे तो हम ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। जो उखाड़ना है उखाड़ लो। जितने में ये हुए मुद्दे हैं, मुद्दों को कितने कुत्तों को तुमको देना है दे दो, कितने कुत्ते भूखेंगे कोई फर्क नहीं गिरता है। शेर एक ही रहता है। 100 जंगली कुत्ते आके उसको नोचना चाहेंगे तो फर्क नहीं गिरता है, शेर एक ही होता है। और हम इस जंगल के बब्बर शेर हैं। ये ईगो नहीं है भाई साहब, ये नॉलेज है हमारा, जो हमने आपको दिया है फ्री ऑफ कॉस्ट। वरना लोग तो तुम्हारे बच्चों को ट्यूशन के और ट्रेनिंग के नाम पे और तुमको भगवत कथाओं पे नाम पे लाखों रुपए का चंदा लेके करते हैं। हम तो कुछ नहीं मांगा था। दाल दाल शेयर मार्केट बढ़ रहा है, बिल्कुल। क्या नाम है तेरा? अमित मालिक। दाल पैसा और डाल उसमें यार, करोड़ रुपए का करोड़ रुपए डाल दे, और बढ़ा उसको, और बढ़ा। अब तुम चूतियों को मैं सलाह नहीं देने वाला हूँ, तुमकी एक बार लगने दूंगा ना, तब तुमको मैं अभी बोलने नहीं वाला, शेयर मार्केट में बात ही नहीं करने वाला हूँ मैं। ये कमेंट तुम्हारी है ना, मेरे को अंदर से ऐसे कि इन चूतियों को तो और इनको थोड़ा गिरने दो गड्ढे में, फिर मट्टी डालने का काम करूंगा मैं।
वो चला गया मेरा फेस भाई साहब। तुम लोगों के लिए फिक्र करने का मेरा जो फेस था ना, वो जो मैंने कहा ना, भगवत गीता का पहला अध्याय, अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा था कि इतने लोग मरने वाले हैं, इतने आप, बुरा लग रहा था, रोना आ रहा था भाई साहब। ये फेस थी मेरी। 30 मार्च 2022 को जब उस बच्चे को देखा मैंने, उस 12 साल के बच्चे को, तब मुझे, तब वो मेरे फेस का एक्सट्रीम पीरियड था, जो बहुत बुरा लगा था। मगर जब 3 अप्रैल को लोगों के, जब मैंने मेरे यूट्यूब पे कमेंट देखे, तब जो मैसेज मुझे मिलना चाहिए था डिवाइन का, मुझे मिल चुका है। और एक मैसेज आज आपको बोलूंगा मैं। आज रात को मैं लगभग सोया 1-1:15 बजे। वो भी बहुत मैंने ट्राई, क्योंकि मैंने कहा ना इन्फॉर्मेशन लेनी रहती है। 12:30 बजे से मुझे नींद आ रही थी, हेडफोन लगे हुए थे मैंने, और वो इन्फॉर्मेशन ले रहा था मैं। तो मुझे नींद आ गई, मम्मी ने आके वो मोबाइल ऑन था तो उसने बंद किया, फिर जाके फिर से देखा तो 1 बज रहा था। फिर 1:15 तक कैसे तो भी सुना, फिर मैं सो गया। 1:15 से लेके आज थोड़ा जल्दी उठ गया मैं। भाई का बच्चा, उसको सर्दी हो गई थी तो उसने जल्दी उठा दिया, ऊपर आ गया था वो। 6:30 बजे तक, 1:15 से लेके 6:30 बजे तक कम से कम 5 बार जागा मैं। मैंने कहा ना, जब वो मुझे आता है, जब वो मैं देखता हूँ डायमेंशन में, जब जाता हूँ तो वो चीजें ऐसे रहती कि जैसे मैं खुद वहां पे खड़ा हुआ और वो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। तो वो जो देखा आज मैंने डायमेंशन में, तांडव किधर है सर? आजा महाराष्ट्र में, नासिक में, आजा मुंबई में। डार्क नाइट, तेरे गाड़ा में दम है ना तो ओरिजिनल अकाउंट से आया करो। आईटी सेल वालों, रियल अकाउंट से आया करो। राजस्थान वालों से पूछो किधर है तांडव, झारखंड वाले से पूछो किधर है तांडव, छत्तीसगढ़ वालों से पूछो किधर है तांडव। भानु गौतम जी वो आईटी सेल वाला है, ही इज आईटी सेल वाला। तो ये जो आज जो मैंने देखा है डायमेंशन में, अब ये मैं बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आपको मैंने इसके पहले भी एक बात बताई थी। जिनको समझी है उनको समझिए, जिनको नहीं समझी है मैंने वार्निंग दे चुका हूँ। और वो फेज जो आज देखा है मैंने, इसका मतलब वो होने ही वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मैं सिर्फ खामोश बैठ के वो चीज़ आपके साथ होते हुए देखने वाला हूँ। मैंने कहा था एवरीथिंग इज डेस्टिन। मैंने आपका डेस्टिन चेंज किया, मैंने आपकी टाइमलाइन चेंज की है। आपको उस महामारी के, फेक महामारी के उस कच्चे गमछे का साइड इफेक्ट बताया, उससे होने वाले साइड इफेक्ट बताए। उसके बाद में इस एलसी जो अपने घरों में बंद करके रखा, उसकी वजह से आपकी देश की इकोनॉमी किस तरह से बर्बाद करने का ये सुनियोजित प्लान है, ये आपको समझाया। फिर आपको समझाया टीके के बाद में क्या क्या साइड इफेक्ट होंगे। अब जो है कल से 1.90 चल रही है रीडिंग, 1.90। तो अब जो है आपकी आस पड़ोस में इतने मौतें देखोगी भाई। कोई पोल नहीं खेल रहा है, समझो आप, पोल मैंने खोली है। अब डॉक्टर जगदाळे को क्रेडिट मिल जाएगा, डॉक्टर जगदाळे को क्रेडिट ना मिले, डॉक्टर जगदाळे को क्रेडिट ना मिले, इसलिए ये सारे के सारे अब जो मीडिया वाले, ये सारे कई सारे यूट्यूबर्स आएंगे, कई सारे यहाँ पे पपेट बिठाए जाएंगे और वो सारा क्रेडिट ले लेंगे। लेने दो। सबसे पहली बात है, आपको बोल रहा था, जो मैं बोला था, जो मैंने बोला है वो सब कुछ होगा। जो मैंने बोला है वो सब कुछ होगा। जिस तरह से मैं गाड़ी में बैठा हूँ, सूर्य तेजा तो दिख रहा है, मैं गाड़ी में बैठा हूँ। कल का रेडिएशन रीडिंग मैंने मेरे फेसबुक पे डाली है, जाके देख ली शाम को। 1.9 प्लस जा रही है रीडिंग। अब आपके आस पड़ोस में जिनको देखने का था ना, आपको मौते का तांडव देखने का था, बिल्कुल देखोगे।
इतनी मौकते देखोगे कि 2021 के जून जुलाई अगस्त में तुमने जो देखी थी उससे कम से कम 10 गुना, उससे कम से कम 10 गुना मौतें तुमको बिल्कुल देखने को मिली। कोई दो राय नहीं है, कोई तर परंतु कुछ नहीं है, बिल्कुल देखोगे। एड्स के केसेस, HIV के केसेस, मंकी पॉक्स के केसेस, मंकी पॉक्स के केसेस इतने देखोगे कि जिंदगी में आपने श्रीवास्तव, अरे सोचो, देखो आपको श्रीवास्तव पता है हिंदी का, एक मराठी में पटवर्धन बोल के थे, वो भी गुजर, उनको भी हार्ट अटैक है, वो गुजर गए परसों के दिन। हाँ, तो आपको समझो, आपको बॉलीवुड और हॉलीवुड या फिर कोई भी इंडस्ट्री के लगभग 1 लाख अगर एक्ट्रेस होंगे छोटे मोटे सब मिला के, आपको 1 लाख एक्ट्रेस पता है छोटे मोटे। हाँ, उन 1 लाख में से आपको हर महीने कम से कम 2 से 3 की मौत सुनाई दे रही है। लाख के पीछे 3 पर मंथ। तो सोचो 100 करोड़ के पीछे कितने, एक लाख के पीछे 3 मतलब 10 लाख के पीछे 30, मतलब 100 करोड़ के 1 करोड़ के पीछे 300, 1 करोड़ के पीछे 300, 100 करोड़ के पीछे कितने होते हैं? भानु गौतम, आप करोड़ का आंकड़ा बता रहे हैं, 30,000 मंथली, 30,000 ऑन एन एवरेज, मंथली 30,000, मंथली की बात कर रहा हूं मैं, मंथली 30,000 ऑन एन एवरेज। 3 लाख लिखा है आपने यार, मैंने गणित, मैंने एकदम से तो फास्ट कैलकुलेशन नहीं होता। मंगेश पवार साहब ने 3 लाख लिखा है, विजय मांडवी जी ने 30,000 लिखा है, ऊपर भानु गौतम जी ने भी 30 लिखा है। तीन लाख, ओके, सपना बजाज जी ने। तो हर महीने जो भी नॉर्मल रेंज थी, नॉर्मल जब रेडिएशन, जो रेडिएशन नहीं एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स कहा जाता है, EMP इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स जो है, अब देखो कैलकुलेट तुम्हारा कर लो यार, मैं करने नहीं वाला, मेरा दिमाग में बहुत कुछ चलते रहता है, मैं कैलकुलेशन नहीं करने वाला, आपको ऑन एवरेज बताया, ऑन एवरेज। तो सोचो अगर 1 करोड़ के पीछे, अगर जो भी है 3 लाख या 100 करोड़ के पीछे 3 लाख, ओके 100 करोड़ के पीछे 3 लाख है, ठीक है, 100 करोड़ के पीछे 3 लाख पर मंथ, हर महीने का 3 लाख पर मंथ हो रहा है। तो भाई साहब 12 महीने का 3 लाख पर मंथ के हिसाब से कितना होता है? आपके ही मुंह से आपको आंकड़े देता हूं मैं, लोग बोल रहे हैं ना कहा तांडव है, 36 लाख, ओके 36 लाख ये नॉर्मल मौतें हैं, 36 लाख मौतें जो नॉर्मल है, जो आपके ध्यान में नहीं आती है। जो कोई भी मर जाता है तो आपको इतना नोटिफाई नहीं होता है। सोचो 36 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 गुना, 10x कितना होता है आंकड़ा? 36 लाख मल्टीप्लाई बाय 10। गुड मॉर्निंग गोवर्धन डी, प्रणाम प्रणाम बनवारी कुशवाहा जी। 3.6 करोड़। मंगेश पवार साहब डॉट लगाना भूल गया, आप डॉट लगाना भूल गए हैं, आपने डायरेक्ट 36 करोड़ लिखा है। भास्कर बिंगी जी, आपने फिर से वही गलती की, आपने 36 करोड़ लिखा है, इट इज 3.6 करोड़। आपको याद होगा 2021 के अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो उसमें से अप्रैल 23 मार्च 2021 से लेके जून 27 जून 2022, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इस 4 महीनों में अकेले गुजरात में ऑन रिकॉर्ड 2 लाख लोग मर गए थे, ऑन रिकॉर्ड। और खास बात है
जून मई के बाद में, यानी अप्रैल, मार्च, अप्रैल, मई, 3 महीने तक उन्होंने रिकॉर्ड रखे, और मई के बाद में उन्होंने जो डेथ सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन रहता है, इशू रहता है, वो उन्होंने बंद कर दिया। झूठ बात लगती है, जाके आरटीआई में गुजरात के हेल्थ मिनिस्ट्री से और गुजरात के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से, जन्म मृत्यु नोंदनी डिपार्टमेंट से कोई भी जाके प्लीज ये आरटीआई प्लीज डाल दीजिए, और उसका जो भी अपडेट आएगा मुझे प्लीज बताएं। मैं आपको ऑफिशियली बोल रहा हूँ, गुजरात सरकार ने उसका डाटा एंट्री बंद कर दी थी। यही कंडीशन यूपी में हुई थी, यही कंडीशन बिहार में थी, यही कंडीशन मध्य प्रदेश में थी, यही कंडीशन राजस्थान में थी, यही कंडीशन महाराष्ट्र में थी, यही कंडीशन दिल्ली में थी। एक एक शव जिस पे जलाया था, उस पे 2-2, 3-3 शव जलाए गए, कोई डाटा एंट्री नहीं थी। 2021 के मार्च से लेके अगस्त सितंबर तक कम से कम भारत में 4 से 5 करोड़ लोग मर गए थे। अब सोचिए, जो मैंने आपको आंकड़ा दिया है 3.6 करोड़ का, ये पर मंथ होने वाले मौतों का, साल भर में जो मौतें होती है नॉर्मली। एक्चुअली भारत का डेथ रेशो जो है वो 1 करोड़ 10 लाख पर ईयर भारत में मौतें होती थी, और 2020 के पहले 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 15 लाख के आसपास पर ईयर मौतें होती थी, और डेथ बर्थ रेशियो जो था वो नियर अबाउट 1 करोड़ के आसपास था। तो इसलिए भारत का डेथ रेशियो और बर्थ रेशियो नियर अबाउट सेम चल रहा था, तो इसकी वजह से ज्यादा डिफरेंस नहीं हो रहा था। अब क्या हुआ है, फर्टिलिटी रेशियो 7.9 से घट के 2.5 पे आया है, तो बर्थ रेशियो कम हो चुका है। ऊपर से जो मौतें 1.10 लाख 1.15 लाख होती थी, अगला सेंसस हो ही नहीं रहा है भाई साहब। 2021 में होने वाला था, 2022 का आधा ईयर खत्म हो चुका है, हो ही नहीं रहा है। तो 2000 अभी जो चल रहा है वो 3.6 करोड़ इस पिछले साल मर गए हैं। 2021 में 5 करोड़ मर गए, 2021 के अगस्त से लेके ये अगस्त तक 3.6 करोड़, जो आंकड़ा मैं दे रहा हूं उस हिसाब से। अब सोचिए 3.5 लाख मर गए हैं। अब जो आंकड़ा है वो इस साल का एक्सपेक्टेड 3.5 से 4 करोड़ का है। तो अब जो है रजनी जैन, आप बहुत पिछड़े हो, आपका आईक्यू और आपका नॉलेज बहुत पिछड़ा है। आप मेरे पास आते हो ना, तो प्लीज इंफॉर्मेशन लेके आया करो, प्लीज अपग्रेड योर नॉलेज। टेस्टिंग एंड ट्रायल ऑफ द 3+2G हैपन इन 2018 स्टार्टेड बाय द हुवेई कंपनी। 18 फरवरी 2018 को नीलामी हुई, 19 अक्टूबर 2019 को, या अक्टूबर महीने किसी तारीख को 19 में उसका कॉन्ट्रैक्ट हुवेई को दिया गया, और हुवेई में 20 मार्च 2020 को उसका टेस्टिंग एंड ट्रायल चालू कर दिया। आप कम से कम 4 साल पीछे चल रही है। रजनी जैन मैडम, कॉम्पीट मत किया करो, नॉलेज वाले के साथ कॉम्पीट मत किया करो। मैं ना फिर पूरा चिट्ठा में पूरा फाड़ डालता हूँ, फिर मैं नहीं देखता हूँ लेडीज है कि क्या है, पूरा का पूरा नॉलेज फिर मैं पैसे रख देता हूँ। आपको इन्फॉर्मेशन नहीं, नॉलेज नहीं, जाके नॉलेज लीजिए, फिर मेरे से डिस्कस करने मैं बिल्कुल करूंगा। हाफ नॉलेज लेके आएंगे, मैं फाड़ डालता हूँ। तो क्योंकि मैं, यही लोग आते हैं, भाई साहब मेरी बात सुनो, मेरी बात भाई सुनना है तो सुन, नहीं तो मत सुन, तेरी जिंदगी फिर लगने वाली है। ये मेरा सीधा है। राम 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 राम, इंडिया का मर्जी। लोग बहुत बीमार हो रहे हैं सर, ब्रेन काम नहीं हो रहा है। हिमांशु दयाल साहब, मैंने कहा है लिम्बिक सिस्टम डैमेज होगी, मैं आता हूँ उसके ऊपर बात करता हूँ, पहले मेरा सेंटेंस मुझे कंप्लीट करने दीजिए। तो ये जो मौतें हैं, ये मौतें पिछले साल 5 करोड़ मर गए, अब ये जो 3.5, अब ये एक्चुअल में अगर वो टाइम पे अनऑफिशियली 5 करोड़ मरे हैं, मेरे हिसाब से कम इस बार 12 करोड़ मरनी चाहिए। आपने 3.5 करोड़ का आंकड़ा दिया है, मगर मेरा जो आंकड़ा है वो कम से कम 10 से 12 करोड़ का है। लता इंगड़े जी ने लिखा है, हमारे पड़ोस में कल 30 साल के लड़के को कैंसर हो गया है, उसने 2 डोज लिए थे। जिनके भी हेरिडिटरी जीन्स में अगर कैंसर जीनोम है, जिसके पास हिस्ट्री में, किसी फैमिली हिस्ट्री में
अगर किसी को कैंसर था तो उसके अंदर वो जेनेटिकल कोड है जो कैंसर पॉजिटिव है, और ये जो टीके है ये उसको ट्रिगर करता है। ये जो mRNA टीका है ये उसको ट्रिगर करता है, तो उसकी वजह से कैंसर जो अगले 10-15 साल बाद हो सकने के चांसेस थे उसको ट्रिगर करके जल्दी ला रहा है। ऊपर से जिन लोगों ने गमछे लगा के रखे 1-1, 2-2, 3-3 पूरे 2 साल, उनके बॉडी में का जो न्यूक्लियस है, वो जो न्यूक्लियस है उसका जो सेल्यूलर है वो खुद को डिस्ट्रॉय कर लेता है ऑक्सीजन डिफिशियंसी से और कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। डॉक्टर ओटो हेनरिच वॉरबर्ग, इनके लिए उसको नोबेल प्राइज मिला था 1931 में। तो ये जो कैंसर, उनका जो न्यूक्लियस डेड हो चुके हैं गमछे लगा लगा के, अभी दिल्ली में फिर से गमछे लगने वाले हैं, दिल्ली में फिर से गमछे लगने वाले हैं। केजरीवाल जो आपको लोगो दिखा रहा है इसको अगला पीएम बनने का है। मगर इतना याद रखिए, आज मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट डाली है, 1942 में नासिक में इसी तरह से सरकारी अफसरों ने दबंगाई की गई, लोगों ने पुलिस स्टेशन के साथ जला दिया पुलिस वालों को। और इंदौर में मंगलवार के दिन रैली निकली, हजारों लाखों युवा उसमें आंदोलन में शरीक हुए। यही हालत पूरे भारत में अगले कुछ दिनों में होने वाली है। दौड़ा दौड़ा के मारने वाले हैं बीजेपी वालों को, इन कलेक्टर्स को, इन आईपीएस ऑफिसर को, इन पुलिस वालों को। ये वार्निंग है मेरी, आपको पहले से बोल रहा हूं मैं, द पर्ज होने वाला है। मैं 2020 से समझा रहा हूं आपको, 2020 से समझा रहा हूं मैं, द पर्ज होने वाला है। द पर्ज होने वाला है। नितिन सेनी साहब, हालत बहुत खराब नहीं है, इससे बदतर होने वाले हैं। मोदी साहब झोला उठा के नहीं 8,000 करोड़ के प्लेन में बैठ के भाग गए। जाएंगे कहाँ? लिख के लो, आज लिख के लो, वो अंडमान में जाके रहेंगे, वो अंडमान में जाके रहेंगे और कोई देश उनको सहारा नहीं देगा, उनको अंडमान ही सहारा देगा। ये भी बोलता हूं मैं आपको, उनको अंडमान ही सहारा देगा। और जिनको एंटरटेनमेंट चल रहा है बिल्कुल सुनिए उस एंटरटेनमेंट। अभी ये जो फिजल, ये तो मानवीय ये हस्तक्षेप रहेगा इन सारी चीजों में, मगर इसमें जो होगा अब आएगा एक नेचुरल, और नेचुरल बहुत बुरा रहने वाला है। मैंने आज कहा ना, मुझे आज मेरी आज 5 बार नींद टूटी, क्योंकि जब मैं देखता हूँ डायमेंशन तो मैं खुद को जब वो डायमेंशन में जो देखता हूँ तो मुझसे वो डायमेंशन, मैं कहा ना, आप मेडिटेशन में जाते हो तो इतना आसान नहीं रहती सारी चीज़ें। आपको लगता है मेडिटेशन कर लिया और चले गए, वो जो भी आके आपको बोलते हैं ना ये करो क्रिया, वो करो क्रिया, क्रिया क्रिया से कुछ नहीं होता है भाई साहब। मेडिटेशन जब होता है ना, जब आपके डेस्टिन में लिखा है, आपने अगर पूर्व जन्मों में उसके लिए ट्राई किया है, वो तभी होता है। मोहनीश मेहश्रा जी, ये ड्रीम नहीं है, ये डायमेंशन ट्रैवल है। मैं अभी भी अगर आग बंद कर लूँ तो मैं डायमेंशन ट्रैवल कर सकता हूँ। ये मेडिटेशन है, और जब आप अनकॉन्शियसली जब जाते हैं तो जो मेडिटेशन करता है उसको वो अनकॉन्शियस माइंड उसको जल्दी ट्रैवल करता है। यही तो फर्क है आप लोगों में। आप लोगों को हम बोल रहे थे आपको ड्रीम, सच में यार मेरे मुंह से गाली निकल जाती, फिर लोग बोलते आप गाली क्यों देते हो। हम दिल तोड़ के बोल रहे हो ड्रीम गिर रहे, ड्रीम जा ना, फिर जाके ड्रीम साइकेट्रिस्ट के जा, ड्रीम के तरह एनालाइज करा के ले। फोकट में न्याय मिल रहा है, इसलिए कुछ भी आके लाख रुपए भर फीस, तो स्पेशल क्लास देता हूँ, फिर मुंह खुल के दिखा मेरे सामने। वक्त तो मान के ही रहेंगे। आप आंदोलन कब करेंगे? हम भी आएंगे आपके पीछे जी मैडम, मैं आपको बिल्कुल उसका अपडेट दूंगा। हम डेट्स क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि सरकार क्या है, आंदोलन को चलने का बहुत प्रयास करती है, इसलिए हम आंदोलन की कोई डेट नहीं दे रहे। जब बोलेंगे आ जाओ बस। हिमाचल प्रदेश के बारे में बताया सर धीमन साहब, मेरा स्टार्टिंग का ही 5 मिनट का पहले का वीडियो सुन लीजिए। सर लोग बोलते हैं कि हमारे घर के ट्यूबवेल में पानी के साथ आयन आता है। सर लोग क्या बोल रहे हैं कि इतने दिन से क्या सोए हुए थे कि आज ही एक रात को आ गए और उनको
प्रकाश गिर गया। हर चीज में आयरन रहता है भाई साहब, मैडम, हर चीज में आयरन रहता है। तो ठीक है, सबसे सवाल खत्म हो चुके, फालतू सवाल चालू हो चुके, तो मेरे ख्याल से मेरा लाइव बंद करना चाहिए। धन्यवाद सभी का, जो जागा था वही बचने वाला है। और अब जो है इसके आगे मैसेजेस बहुत ही कोडेड सिस्टम में आपको आएंगे, क्योंकि अब जो है वो छाटनी है। अब मैंने कहा ना, आप हमारे इन्फो वीडियोस लेके पकड़ में बच गए हो तो आप सबको लेके जाएंगे, ऐसा नहीं है। जो सेल्फिश है, जो फालतू है, उन लोगों की छटनी होगी। अब कोडेड मैसेज इनको समझेगा वही बचेंगे। हम्म? और जिन बहुत लोगों ने मुझे कहा था सर आपका फोन पे जो है काम नहीं कर रहा था, मेरा फोन पे बीच में सच में काम नहीं कर रहा था, तो मैंने फिर से उसको अनइंस्टॉल करके तब मैंने बिजनेस अकाउंट खोला था। अब मैं उसको प्राइवेट जो है अपना अकाउंट पे लाया हूँ। फोन पे का जो भी मेरा QR कोड है वो मैंने डाला है, टेलीग्राम पे डाला है, फेसबुक पे डाला है, इवन इंस्टाग्राम पे भी डाला है, यूट्यूब पे भी कम्युनिटी पोस्ट में डाला है। आप उसको स्कैन करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। मेरा अकाउंट नंबर जो प्राइवेट अकाउंट नंबर है वो 3039391171 जो है, और इसका IFSC कोड है SBIN00100791। गूगल पे नंबर, फ़ोन पे नंबर जो है वो 9096289202 है। हम जल्द ही यूट्यूब, अपना जो पुराना यूट्यूब चैनल होगा आपको याद, जिसमें हमें 50,000 सब्सक्राइबर थे और 4 करोड़ व्यूज़ थे, वो चैनल हम फिर से वापस लेने के लिए याचिका डालने वाले हैं। उसके लिए भी आपका अगर हमें आर्थिक सहयोग मिलता है, वो चैनल अपना वापस आएगा, जिसपे कई इन्फॉर्मेशन, कई घंटों की, लगभग मेरे ख्याल से एक 350 घंटों की इंफॉर्मेशंस उसमें आपको मिलेगी। कई चीज़ें जो क्लाइमेट चेंज है और कई सारे महामारी, उसके वजह से होने वाले बच्चों पे मेंटल इम्पैक्ट, वो सब कुछ मैं उस पर दिया है। और हमारा ट्रस्ट अकाउंट बहुत जल्दी आएगा, जल्द ही मेरा ट्रस्ट अकाउंट आ जाएगा। वो ट्रस्ट अकाउंट उसका जो रहेगा मैं आपको दूंगा, उसमें आप डायरेक्टली दे सकते हैं और उसमें सारा ऑडिट रिपोर्ट्स आपको मिलेगा हर साल का। और एक बात रहेगी, कुछ तो बात रहेगी मेरी बात करने में, कुछ तो बात रह गई है। हाँ, वो चड्ढा, कौन सा चड्ढा पिक्चर यार, चड्ढा लड्डा कोई तो पिक्चर है आमिर खान का। आमिर खान कोई तो पिक्चर आया है ना, नाम भूल गया मैं, वही बात कर रही थी मुझे। मैंने उसका पोस्ट भी किया है फेसबुक पे। लाल सिंह चड्ढा, हाँ, लाल सिंह, विजय मंडवी जी, धन्यवाद विजय मंडवी जी। लाल सिंह चड्ढा ये जो पिक्चर है ना, ये पिक्चर ये प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग है। जैसे मैंने कहा था, ये जो टीका है, पनीर टीका, वो आपकी लिम्बिक सिस्टम को डैमेज करेगा। लिम्बिक सिस्टम जब डैमेज हो जाएगी तो आपकी अंडरस्टैंडिंग, एनालिसिस बच्चों की डिस्टर्ब हो जाएगी, खराब हो जाएगी। कौन सी? खास करके जो 17-18 साल के हैं। अब इनको अग्निवीर कौन चाहिए? इनको चाहिए 18 साल के आगे की, 18, 19, 20, 21, इन 4 साल को इनको अग्निवीर चाहिए। अब इन बच्चों की लिम्बिक सिस्टम डैमेज होगी। ये बच्चे या जैसे वो दिखाया लाल सिंह चड्ढा को, वैसे बिहेव करेंगे, ऑटिस्टिक बिहेव करेंगे। तो इनको नॉर्मलाइज लोगों के साथ कंसिडर करने के लिए प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग चल रही है। हाँ, ये फॉरेस्ट गम की कॉपी है। फॉरेस्ट गम मैंने 10-12 साल पहले देखी थी पिक्चर, बहुत बढ़िया पिक्चर है। उसके साथ कंपेयर हो ही नहीं सकता है मेरे ख्याल, कितना भी परफेक्ट सुन दो उसके लिटिल भी, वो छोड़ दो आप। हाँ, मंगेश पवार, आपको मजा आता है क्या यार? भाई क्या बात कर रहे हो और आप क्या बात कर रहे हो? आपको डिस्ट्रैक्ट करने में मजा आता है क्या? मेरा फ्लो टूट जाता है। चलो कमेंट सेक्शन बंद कर रहा हूं मैं, कोई कमेंट नहीं है, भाड़ पे जाओ। तो ये प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग है। अब जो बच्चे आने वाले हैं, ये बच्चों को, उनका दिमाग नॉर्मल बच्चों के जैसे एक्टिव नहीं रहेगा। और इन बच्चों को ये नहीं लगना चाहिए कि हम में कुछ तो भी डिफरेंट है इन बच्चों से, नॉर्मल लोगों से। क्योंकि जिन बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा पुराने टीके लगे होंगे, पोलियो, DTP, MR, हेपेटाइटिस, मेनिंजाइटिस,
ये सारे टीके लगे होंगे, उनमें पहले से मर्क्यूरी गया हुआ, उनकी पहले से नर्वस सिस्टम डैमेज हुई है, ऊपर से ये mRNA टीका उनकी लिम्बिक सिस्टम डैमेज करेगी, जो बहुत स्पीडली करेगी। तो इन बच्चों में वो चीज़ें देखो, 2001 में भारत में 286 बच्चों के पीछे एक बच्चा ऑटिस्टिक था। यही जब टीकाकरण बढ़ते गया तो 2018 में 80 बच्चों के पीछे एक बच्चा ऑटिस्टिक है। यही रेशो अगर इसी तरह से जो टीके लिए हैं इन बच्चों ने, और इन्होंने अब mRNA पहले भी टीके लिए और mRNA भी टीके लिया है, तो मेरे हिसाब से 10 में से एक बच्चा ऑटिस्टिक होने वाला है। ये डाटा आपको कोई नहीं देगा, कोई ये इन्फॉर्मेशन नहीं, सारे इन्फॉर्मेशन मेरे क्लिनिक में है, सब डॉक्यूमेंटेशन है मेरे पास, ये सारे डॉक्यूमेंट मैंने कोर्ट में सबमिट किए हैं, ये आपको नहीं देगा। हाँ, मेरी वीडियो सुनने के बाद कई सारे इसको चुरा लेंगे, ये चुरा के अपने अपने चैनल पे डालेंगे और हम ही है, हम ही है, हम ही करेंगे। करने दो, आईने में सब कुछ दिखता है, हमा में सब नंगे हैं, अपनी कितने हैं तुम्हारा तुमको दिख जाएगा। आप मेरी बात चुरा सकते हो, मेरे थॉट्स नहीं चुरा सकते हो। बहुत बहुत मेरे थॉट्स चुरा के बहुत बड़े बन गए हैं, बहुत सारे एजेंडे चलाए हैं, कुछ नहीं है, आखिर में ही सब हम ही करने वाले हैं। तो ये प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग है। इसी तरह से प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग जो है ये 2018 के पहले आमिर खान ने पहले भी की थी। कब की थी, किसमें की थी? तारे ज़मीन पे, बच्चों के लिए की थी, अब ये है अडल्ट्स के लिए। देखो ऑटिज्म केसेस जो है वो तो बढ़ ही रहे। व्हाट इज ऑटिज्म? तो लॉस ऑफ मेमोरी, लॉस ऑफ क्रिएशन, लॉस ऑफ थिंकिंग, लॉस क्रिटिकल थिंकिंग, ये जो है ना, ये वो बच्चों की डैमेज हो रही है, ये वो बच्चों की डैमेज हो रही है। यही कंडीशन अब अडल्ट में जाते हो तो इससे आप मेमोरी लॉस जो कंडीशन आती है, पार्किंसन डिसीज। क्यों क्यों आज पहली बार इस बारे में बात करूंगा मैं। इसके बारे में इसके पहले साइंटिफिकली इसके बारे में मैंने बात नहीं की थी, मैंने इसको सिर्फ धर्म के साथ जोड़ा था, गॉडजिन के साथ जोड़ा था। अब मैं इसको आपको साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया मैंने कि ये न्यूरोलॉजिकली आपके न्यूरोपैथ जो है, जो आपके साइनेप्स आता है जहाँ पे आपका मेमोरी एक्सचेंज होता है, उस साइनेप्टिक लेवल पे ये डैमेज करता है, ये रिसेप्टार्स को डैमेज करता है। ये आपके मैं फिर से कमेंट सेक्शन बंद कर रहा हूँ। तुम चूतिया लोगों को यार थोड़ा सा खोला नहीं, फालतू बार बार इधर को सवाल चालू कर देते हो। ये जो है ये आपकी लिम्बिक सिस्टम डैमेज करता है, ये आपकी टच, पेन, लस्ट, सेक्स, लस्ट, एंगर, इनको ये डैमेज करता है। आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड, मैंने आपको कहा है, ब्रेक नहीं दब रहे, एक्सीडेंट्स हो रहे। कल ही मुंबई में एक बेस्ट बस वाले ने एक ऑटो रिक्शा वाले पे चढ़ा दिया, 4 मर गए। तो यही होने वाले हैं, कई सारे एक्सीडेंट होंगे। जो आपको बोला था मैं कि अभी मुंबई में, नासिक में, पुणे में दोनों लोगों का हेलमेट कंपलसरी, क्योंकि सामने वाला ठोकेगा तो पीछे वाला हेड इंजरी हो जाएगी। बच्चों को भी हेलमेट कंपलसरी किया है। सब कुछ होगा जो आपको याद नहीं होगा। आपकी लोग बहुत बहुत शॉर्ट टर्म मेमोरी तुम लोगों की, मेरे को पता है, गजनी है सब, कोई सवाल नहीं है। तो मेमोरी लॉस हो जाती है आपको। मैंने जो बोला था, जब हो जाता है फिर कोई तुम्हें यूट्यूबर आता है, देखो देखो ये हो रहा है, वो हो रहा है, फिर आप भूल जाते हैं डॉक्टर जगदीश के बारे में बताया था, फिर सारा क्रेडिट वो चूतिया लेके जाता है। जान दो। तो इसका धर्म के साथ क्या रिलेशन है? ये जो मेमोरी लॉस है, इसका धर्म के साथ क्या रिलेशन है? आप जब मरते हो, जब आपकी डेथ होती है, तो आपकी उस टाइम पे, उस सिचुएशन पे जो आपके इमोशनल भाव रहते हैं, आप सेटिस्फाई हो, आप एंग्री हो, आप फ्रस्ट्रेटेड हो, आप डिसअपॉइंटेड हो, आपको एंथुजियास्टिक थे, तो उस इमोशन के ऊपर आपका नेक्स्ट बर्थ डिपेंड करता है। और उस इमोशन में आप क्या थॉट्स लाते हो, उसके ऊपर आपका रीबर्थ और कार्वेशन किस स्पीशीज में होगा वो डिपेंड करता है। अगर आपकी मेमोरी लॉस हुई है, आपको पता ही नहीं है आपकी फीलिंग क्या है, हाँ, आपको उस हायर आयर जो स्टेप से स्पीसीज के एनिमल सबसे नीचे आते सारे के ऊपर सबसे ज़्यादा ह्यूमन आता है। अगर आप
उस टाइम पे आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि आपकी इमोशन क्या है, तो आप ह्यूमन स्पीसीज में आ ही नहीं रहे हो। इनडायरेक्टली ये आपको ह्यूमन रेस से बाहर कर रहे हैं, और आप लोगों ने उस टीके को लगवा के आपने अपनी रीबर्थ का जो भी है वो ख़त्म कर दिया है। इसके आगे और मैं ज़्यादा बात अभी नहीं करूँगा। मैंने कहा ना, एक फेज़ आएगा तो फेज़ वाइज बात करूँगा मैं। ये सारी चीज़ अगर मैं आपको 2020 में बोली रहती ना, तो बोलता था ये बेवकूफ़ है, ये डॉक्टर नहीं है, इसको कुछ भी नहीं पता, ये फेंक रहा है। जैसे आज बोल रहे हैं कि डायमेंशन ट्रैवल नहीं है, ऐसा नहीं वैसा नहीं। अब ऐसा ये अगर 2020 में बोलता था ना तो हो जाता था। तो उसी तरह से ये हफ्ता संभल के, अर्थक्वेक स्टार्ट हो चुके हैं। कल नेपाल में हुआ था, बांग्लादेश में हुआ था, वेस्ट बंगाल में हो रहा है, छत्तीसगढ़ में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, अंडमान निकोबार, गुजरात, कच्छ। मुझे जो बोलना था मैंने समझा दिया। जिसको मानना है वो मानिए, जिसको नहीं मानना है मत मानिए। मेरी कोई फोर्स नहीं है, मेरा कोई फोर्स नहीं है। 20 में भी, 2020 में भी समझा रहा था, आज भी समझा रहा हूँ। तब टीके के बारे में समझा था, आज इसके बारे में समझा रहा हूँ। दिनेश कार्तिक, मैंने बोला है मैं किसी का भी डेस्टिनी चेंज नहीं कर सकता हूँ। तो ये आपकी डिसीजन रहेंगे कि आपको वो फेज में क्या डिसीजन लेंगे, क्या नहीं लेंगे। मैं उसमें इंटरफियर करने का मुझे अथॉरिटी नहीं है। मैं बोल सकता हूँ, मगर मैं किसी को एक को भी अगर सलाह देता हूँ और जाके उसने 10 जनों को भी वो सलाह दे दी, तो उन 10 लोगों के 10 फैमिलीज, यानी 4-4 के अगर 40-50 लोगों की डेस्टिनी अगर चेंज हो जाती है, तो इस बिग टाइमलाइन चेंज होना बहुत बड़ी चीज़ रहती है। मैंने फिर भी बहुत बड़ी टाइमलाइन चेंज कर दी भारत के लिए, क्योंकि दिया था डिवाइन ने वो काम, वो मैंने कर लिया उसको एक्सेप्ट करके। वरना आज भी भारत के जो भी टीके से बच गए हुए हैं 40-50 करोड़, वो सब ने टीके लिए रहते थे, कोई एक भी नहीं बचता था। मैं तो बच जाता था, फेक फाकलू के कैसे बच जाता था। मगर टाइम लाइन चेंज करने का मुझे आदेश था, वो आदेश मैंने एक्सेप्ट किया। सोचो, जो बंदा अगर एशियन कॉन्टिनेंट में 80 करोड़ लोगों की जान बचा सकता है, टाइम लाइन चेंज हो जाती है भाई साहब। यहाँ पे 2-3 लोगों की जान बच जाती है टाइम लाइन। अगर मोदी नहीं रहते थे तो भारत का भविष्य क्या से क्या रहता था। तो एक आदमी टाइम लाइन कर सकता है। तो मैंने 80 करोड़ लोगों का भविष्य, अब उनके आने वाले जो बच्चे हैं उनकी वजह से जो फ्यूचर होगा, तो इस तरह से कई सारे रहेंगे, कई सारों के भविष्य, कई जनरेशन के भविष्य मैंने चेंज किए। तो ये टाइमलाइन बहुत बड़ी है, ये आप लोगों को नहीं समझ में आता है। मैं और मेरा डिवाइन हमको पता है कि मैंने क्या किया है। मैं आज शुक्रिया का कोई ये नहीं रखता हूँ, मेरा काम था, मैंने काम किया। अब जो भी है वो भी मैं मेरा काम करते रहूँगा। फिर भी मैंने बहुत कुछ आपको दिया है, जो भी हिंट फॉर्म में दे सकता हूँ दिया है। अगला हफ्ता, अगले 4 दिन, बस इतना बोल सकता हूँ। जो जागा था वही बचेगा। धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।